अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ख़ुसूसी तौर पर नया साल आपको मुबारक हो तमाम बुर्ज जौज़ा वालों को। इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पूरे साल का ख़ुलासा बताया जाएगा कि कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, प्लैनेट्स कब मूव कर रहे हैं, उनसे क्या रिजल्ट पैदा होगा, आपकी शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है, अहम फैसले हो सकते हैं, लाइफ के कौन से टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस साल की इम्पोर्टेंट डेट्स बताने लगा हूँ, जिसमें आपके अहम सितारों की मूवमेंट हो रही है। इन डेटों को मद्देनज़र रख लें, इसमें ग्रहणों की डेटें भी हैं और 4 बड़े इम्पोर्टेंट सितारों की मूवमेंट है, वो भी आपको डिस्कस कर लगा। अगर इन डेटों को मद्देनज़र रख के आप ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, तो बहुत से मामलात में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो जो शिफ्टिंग हो रही है, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही है इस साल, वो उसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु और सब सितारे तब्दील हो रहे हैं। और ये साल जो है ना पूरा आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरा शिफ्ट कर देगा 180 डिग्री। आपके अलावा मैंने बाकी बुर्ज की भी जो वीडियो बनाई उसमें भी बहुत सी जो हर बुर्ज के लिहाज से एक अहम शोबे पे, अहम घर पे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो सकती है। यानी आप जो पहले थे और आप जो 2025 के बाद होंगे वो एंटायरली डिफरेंट होंगे और 180 डिग्री आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी। आपकी सोच, थॉट, प्लानिंग सब में बहुत कुछ तब्दील हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लें। जुपिटर शिफ्ट हो रहा है सियारा मुश्तरी जौज़ा में 14 मई को। और उसके बाद ये 18 अक्टूबर को बुर्ज सतान में जा रहा है। और उसके बाद जुपिटर जो है जौज़ा में 5 दिसंबर को वापस आ रहा है। ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेटों का इफेक्ट क्या आएगा आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम डेट नोट कर लें, नोट पैड लेके, कॉपी लेके, नोट पैड नोट कर लें कि इंपॉर्टेंट स्थानों की प्लान। उससे कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले लाइफ में शिफ्टिंग होती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और उसके बाद भी 15-20 दिन के बाद भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। इसलिए इन डेटों को बहुत मॉनिटर किया जाता है। राहु केतु शिफ्ट हो रहे हैं, वह राहु केतु साया ग्रह, मून नोट्स शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है इनका जायचे में तब्दीली। और राहु जो है मई में 29 मई को शिफ्ट हो रहा है। केतु जो है राहु जो है बुर्ज एक्वेरियस में शिफ्ट हो रहा है और केतु जो बुर्ज असद में 29 मई को, 29-23 मई को। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, पूरी लाइफ को शिफ्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। और किस तरह आपको इफेक्ट करेगा वो आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ताकि लाइक शेयर कीजिए, ताकि आप हम उसको मजीद बेहतर बना सकें। अपने कमेंट्स भी दें, फीडबैक देंगे, जिसमें कमी है तो हम उसको बेहतर कर सकें। ज़ोहल कर्मा का सितारा, जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके पूरे ज़ायचे को हिला सकता है। और वो कहाँ पे तब्दील हो रहा है? 30 मार्च को बुर्ज हौत में तब्दील हो रहा है और उससे बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, लाइफ में शिफ्टिंग होगी। इस साल जो अहम ग्रहण आ रहे हैं उनकी डेटें भी बता रहे रहो। सबसे पहले चांद ग्रहण है 13-14 मार्च को लगेगा। सूरज ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। और फिर चांद ग्रहण आ रहा है 7-8 सितंबर को लगेगा। और फिर सूरज ग्रहण जो है 21 सितंबर को लगेगा। तो ये डेटें भी इंपॉर्टेंट है। इनसे 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन आगे आगे इन दोनों के लिहाज से इन डेटों को मॉनिटर करके रखें, लिख के रखें कि एक अहम फैसले करते वक्त आगे हम वीडियो मुसलसल बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो है इन डेटों को मद्देनजर रख लें। अब जो है इन सितारों को हमने ज़ायचे में पुट करना है और पुट करने के बाद ये देखना है कि उन घरों पे क्या असरात पैदा कर रहे हैं। अगर आप इन घरों के असरात को समझ जाएं तो पूरे ज़ायचे को आप एनालिसिस कर सकते हैं, पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके ज़ायचे में जो है किसी भी शख्स के 2 इंपॉर्टेंट ज़ायचे होते हैं, एक उसका असेंडेंट वाइज ज़ायचा और उसका दूसरा मून साइन के लिहाज से। दोनों को रीड करना, दोनों को समझना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ये ट्रांजिट आए तो उस ट्रांजिट में तब्दीली ये देखनी है कि इससे अगले घर में कौन से सितारे हैं, पिछले घर में कौन से सितारे, इसके एक्सिस में कौन से सितारे आ रहे हैं, जो कि पैदाइशी ज़ायचे से पता चलेगा। तो पैदाइशी ज़ायचे को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको साथ लेके चलें। वो आपकी ज़िंदगी का पूरा एक नक्शा हयात होता है, रोड मैप होता है, क्या-क्या परेशानियाँ आनी है, कहाँ पे खुशी-गमी आनी है और ट्रांजिट का क्या इफ़ेक्ट आना है, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने हैं, दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। और इसके अलावा क्या कस्टमाइज्ड रेमेडीज़, कौन सी रेमेडी जो आपके लिए बनी गई हैं। वैसे जनरल रेमेडीज़ हम मुख्तलिफ वीडियो में बताते रहते हैं, लेकिन ऐसी रेमेडी जो कि पिन पॉइंट आप पे इफेक्ट करे और आपके ज़िंदगी में जो है वैल्यू एडिट कर सके, आपके लिए आसानी पैदा कर सके। तो उसके लिए पैदाइशी ज़ायचा बनवाना ज़रूरी है और एनुअल ज़ायचा भी ज़रूरी है। साथ-साथ दोनों ज़ायचों को लेके चलें ताकि आपको समझ आती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो जौज़ा के लिहाज से अब इनमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जुपिटर जो है
जो है 14 मई को शिफ्ट आ रहा है, आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अच्छा, जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है तो ये क्या है, रोशनी है, ये एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी जब आपको ज़ायचे में आएगी तो आपकी ज़िंदगी खुल उठेगी, खिल उठेगी। तो जेमिनी वालों ने, इनका मून साइन था पहले, ढैये का भी शिकार रहे हैं, दबाव का शिकार रहे हैं। अब इनके लिए एक नई रेवोल्यूशन और नए चांसेस मिलेंगे। जुपिटर कहाँ देखेगा, 5वीं 7वीं नजर 9वीं नजर से देखेगा, ट्रायन बनाएगा। ट्रायन के नजरात से जब वो देखेगा ना, तो पूरे आपका जो कुंडली रोशन हो जाएगी, आपकी ट्रायन एक्टिव हो जाएगी। 5वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, 9वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ट्रायन एक्टिवेट हो जाती है तो किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, रास्ते मिलते हैं, औलाद, मोहब्बत, इनाम, सफ़र के मामला, दूसरे मामलों में तरक्की, कामयाबी मिलती है। और जुपिटर जान जब यहाँ पे बैठता है, फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो आपको चेहरा गोल कर देगा, आपका मोटापा पैदा कर देगा, आप खुशी से ब्लश करेंगे। अच्छा, फूडी हो जाएंगे, ज़्यादा खाने को दिल करेगा, आप मुरब्बे, चॉकलेटें, फास्ट फूड सब कुछ खाएंगे, और नतीजे में क्या होगा, वजन बढ़ लेगा। और जो जैमने जिनके शुगर वगैरह का मसला है, उनको खुशी अलर्ट करने की ज़रूरत है। इससे तो उन्होंने कोई ऐसी गलत किस्म की है डाइट हैबिट्स रख रखी, गलत खुराक को इस्तेमाल कर लिया, जो कि फैटी लीवर को बढ़ा सकता है, फैट को बढ़ा सकता है, तो बहुत मुताद होने की। देखिए, जब हर प्लैनेट की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ इफेक्ट आते हैं, तो जुपिटर के जहाँ पे आने से बेनिफिट होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग और उसी पूर्ण सफ़र हो सकता है, खुशकिस्मती के दरवाजे खुलेंगे, ज़रिए आमदन आएंगे, वसाइल आएंगे। तो उस ज़रिए आमदन को सिर्फ इस पे ना खर्च करेंगे आप ज़्यादा फूडी हो जाए कि हर वक्त खाने पे लगे फूडी, और अपनी यानी जो हेल्थ को कॉन्शियस होना ज़रूरी है। मैं सब इसको समझ रहा हूँ कि जो आपके जो फैटी लीवर और जो आपके फैट को बढ़ाएगा। आप देखिए, इस वक्त आप गौर कीजिएगा, आपके चेहरे में ये डबल चिन हो सकती है, और चेहरे जो पेट बढ़ सकता है। जुपिटर की सबसे बड़ी सिम्टम है ये चीज़, क्योंकि जुपिटर किस चीज़ का, फैट का कारक है ये चीज़। इसी तरह जुपिटर शिफ्ट करेगा, फर्स्ट हाउस को भी में शिफ्ट होगा, और सेकंड हाउस, दोनों हाउसों में ट्रांजिट करेगा। और 18 अक्टूबर को सेकंड हाउस में आएगा। संतान में आता है, यहाँ पे इसको शरफ भी होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक। तो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको ज़रिए आमदन में इजाफा होगा, आपको नए तरक्की की ग्रोथ का एक्सपेंशन के मिलेंगे, तो इनसे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है कि राहु केतु की बड़ी एक्सेस, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। राहु केतु कहाँ पे तब्दील हो रहे हैं, आपके 10वें या 4थे घर में चीज़ें। और केतु कहाँ पे आ रहा है, 29 मई को, 29-30 मई को आपके 4th हाउस में आ रहा है। और राहु जो है 10वें घर में। तो 10वें घर का किस चीज़ से ताल्लुक होता है, आपकी कैरियर के लिहाज से, आपकी सेल्फ जो आपकी माशरे में शनाख्त होती है कि ये बंदा कारोबार क्या करता है, इसकी क्या सी माशी हैसियत क्या है, समाजी हैसियत क्या है, इसकी वैल्यूएशन जो है, नेटवर्थ जो है, माशरे के लिहाज से लोग उसको मुकर्रर करते हैं, देखते हैं, वो भी 10वें घर से देखी जाती है। तो 10वें घर में जब वो आएगा तो आपके कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, आप नई आइडियोलॉजी के साथ, नई थॉट्स के साथ मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, कारोबार को कर सकते हैं। ये जॉब कर रहे हैं, उसमें भी नई ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, नए रास्ते मिलेंगे आपको। जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं, वो जॉब करने की प्लानिंग, जॉब के साथ बिजनेस करने की प्लानिंग हो सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपने आप को। और केतु यहाँ पे थोड़ा सा एंग्जाइटी, दबाव पैदा करेगा, टेंशन आएगी। तो केतु के यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ जो है 4th हाउस में आने के लिए आपकी वालदा की हेल्थ मुतासर होती है, इससे एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, दबाव फील कर सकते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं। बाद हालतों में ऐसे केतु के आलम जिनके पता इसी जैसे में नेगेटिव केतु बैठा हो, तो वहाँ पे अमलियात, नजर बद के असरात पाए जाते हैं चीज़ें, घर में पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ भी फील करते हैं। तो उसके लिए रेमेडीज़ की जा सकती हैं, घर का हिसार किया जा सकता है, अमले हिसार किया जाता है, वो हिसार करवा सकते हैं। प्लस जो है, आप वालदा के साथ दबाव फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, वालदा की हेल्थ मुतासर हो सकती है, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस पैदा हो सकता है घर के अंदर से। तो सारी रेमेडीज़ को सारी रेमेडीज़ भी करें, और इनको एवेल्यूएट भी करें। प्लस आप ये देखें कि राहु केतु के एक्सिस में आपके पैदाइशी जायजे में कोई प्लैनेट्स तो नहीं आ रहे, राहु केतु की दशा तो नहीं चल रही, फिर तो उनके असरात कई गुना बढ़ जाएंगे, ट्रिगर हो जाएगी वो चीज़। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और ये साल जो है ना, आपको बहुत तेज़ी के साथ आएगा, स्पीड के साथ ग्रो करेगा, स्पीड के साथ गोली की स्पीड से बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शिफ्टिंग होंगी, आपको समझ नहीं आएगी कि इस चीज़ को करूँ, इस चीज़ को ना करूँ, इस चीज़ को पकड़ूँ, इसको छोड़ दूँ। आपने इस वक्त आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी आए, उसको फॉर अवेल करें, उसको मिस ना करें,
और चाहे वो अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप के लिहाज से हो, शादी मंगनी के हवाले से हो, पैदाइशी जांच को वैल्यूएट करेंगे, आपका चांस बन रहा है, अच्छा कंपेटेबिलिटी बन रही है, तो फौरी तौर पे उसको टिक कर लें, उसको यस करके आगे ज़िंदगी को ग्रो करें। यही हाल आपके बिजनेस का होगा, कारोबार का, उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और केतु की वजह से बाज़ औक़ात ये भी होता है, लोग बुरे नंबर सफ़र कर लेते हैं, ये अपनी पैदाइश की जगह को छोड़ देते हैं, या जगह से तंग आके या जॉब से तंग आके स्विच करते हैं, जगह के वेरिएशन करते हैं। और बहुत से यानी आपकी ज़िंदगी में जो 4th हाउस में जब केतु आता है, तो मून के ऊपर असरअंदाज होता है। और अगर पैदाइशी जगह में मून वीक हो तो बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, उसमें वेरिएशन, स्विचिंग, मूड स्विंग लेके आता है, और बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन भी पैदा करता है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपके हक़ में बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। उसके लिए पर्सनल एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है, इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशन तब्दील हो रही है, वो राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही है। केतु आपके 3rd हाउस में आ रहा है और राहु जो आपके 9th हाउस में आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है। राहु केतु के एक्सिस चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में स्विचिंग, पर्सनैलिटी में वेरिएशन और नए हालात व वाक़िअत से आपको सामना करना पड़ेगा। तीसरे घर में जो केतु आता है, तो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ आप डिटैचमेंट फ़ील कर सकते हैं, अनईज़ी फ़ील कर सकते हैं। आपको जो सफ़र के दौरान कुछ मसाइल आ सकते हैं, छोटे सफ़र के दौरान कुछ मसाइल आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में कुछ मसाइल हो सकते हैं। आप सबकॉन्शियसली को थोड़ा-सा ऐसे बुरे ख्वाब भी देख सकते हैं, खौफ भी महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ें फ़ील कर सकते हैं चीज़ें। 3rd हाउस का जो है केतु वहाँ पे इन चीज़ों को वेरिएट करता है। इसके साथ जो है तीसरे घर में जो है केतु की पोज़ीशन, यहाँ पे अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या लिखने-पढ़ने का मामला कर रहे हैं, अगर तो आप स्पेशली ऐसे कोई आपको राइटर है, तो उसके लिए बहुत ग्रोथ हो सकती है। लेकिन आप अगर मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावट आएगी। प्लस केतु आपको कई चीज़ों में कि यहाँ पे डिटैच कराएगा, कई चीज़ों से कट ऑफ कराएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हैं, चाहे कुछ और मामलात हैं, जो इंटरनल आपके साथ कनेक्टेड चीज़ें थी, उनके साथ किसी चीज़ के साथ डिस्कनेक्ट करवाएगा और नई चीज़ों की तरफ लेके आएगा। उसके बाद 9वें घर में राहु की पोजीशन है, और 9वें घर में जो राहु है, आपको ट्रैवलिंग दे सकता है, सफ़र सेटल करवा सकता है, आपको अपने अच्छे बॉस से मुलाकात करवा सकता है। आप मज़हबी मामला, मज़हबी नज़रियात में, फ़लसफ़ियात नज़रियात में नई तब्दीली, नई रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ये सारे मामलात में आप नई तब्दीली ला सकते हैं और आपकी सोच, आइडियोलॉजी में, थॉट्स में तब्दीली आएगी। लाइफ़ के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तब्दील होंगे, सोच तब्दील होगी, ये सारे मामलात में वेरिएशन आएगी सर। उसके बाद जो ज़ोहल जो है, वो आपके 10th हाउस में आएगा। ज़ोहल जो है, यहाँ पे 10th हाउस का जो ज़ोहल है, बेसिकली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करवाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा। अपने गोल्स को अचीव करवाने के लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर आपने उस वक़्त थोड़ा-सा डिले किया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी सर। तो इस वक़्त आप कोई एनजीओज़ की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हॉस्पिटल से अस्पताल से मुतल्लिक़ का जो काम, उन शोबाजात में जा सकते हैं, उनमें तरक्की, ग्रोथ मिल सकती है। तो सारे मामलात में इनको आपको बेनिफिट होगा। तो जुपिटर की भी एक्सपेंशन भी मिलेगी, प्लस आपको जो है सैटर्न भी सपोर्ट करेगा आपकी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम सैटर्न की पोजीशन जो है, यहाँ पे नए हालात वाक़िअत अब लेके आएगी, कारोबार के अंदर स्विचिंग पैदा करेगी। कारोबार में आप नई प्लानिंग कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं उसको, और कारोबार में ग्रोथ के लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, जगह की तब्दीली हो सकती है, किसी के साथ कोई नया एडवेंचर कर सकते हैं। ये सारे मामला इस साल हो सकते हैं चीज़ें। तो इस साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब कोई नया एडवेंचर करें, चीज़ें उसको इवैल्यूएट कर लें, वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं बेहतर है। दूसरी बात ये कि राहु केतु की खुसूसी कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ कर लें, और प्लस जो है जुपिटर के एक्सपेंशन के लिए आप ज़्यादा अपने वेट गेन से अपने आप को कंट्रोल करें, वज़न बढ़ने से परहेज़ करें, और ज़्यादा जो है फ़ास्ट फूड या ऐसी चीज़ों से खाने को से परहेज़ करें चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करें तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। बाकी जो है कुछ बात ना समझ आए तो ये नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, एम ए शामी।